इधर कैमरा है, हो इधर इधर। रामचरित मानस एहि नावा। ये देखिए यहां बाएं से दाएं लिखा हुआ है रामचरित मानस, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इसको ना देखिए, आप इसको देखिए। यहां देखिए, यहां ऊपर से नीचे लिखा हुआ है श्री रामचरित, और सबसे नीचे क्या है? मानस। बोलिए मानस। बीच में बोला करिए। सबसे नीचे क्या है? मानस। मानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस इसलिए लिखा है कि जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ेगा, पढ़ करके समझेगा और समझ करके जीवन में रहने का प्रयास करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन राम जी का चरित्र अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता है। कई लोग मिलते हैं, महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। कितने साल से? अब पूरे गांव से केस लड़ रहे हैं, तो आप पढ़ क्या रहे हैं? मानस जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मानस जी पढ़ करके जीवन में रहने के लिए है, तब इनकी सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की ना, ये विमल कथा है। आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। किसी का नाम विमल है यहां पर? कहो जौनपुर में केहू का नाम विमल नहीं होता है? हाँ है ना, सामने है ना विमल। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, विकार ना हो। भगवान की कथा और मनुष्य की कथा, मनुष्य की पहले तो कथा होती नहीं है, मनुष्य की केवल व्यथा होती है। लोग कहते हैं आप अपनी कथा सुनाइए, लेकिन जीव की कथा नहीं होती। अंतर क्या है? मनुष्य की जब कथा श्रवण करिएगा तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा, भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये इसकी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी इनको विमल कथा कहते हैं। हमको राजदीप भैया, संदीप भैया यहाँ